अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मुझसे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है, कमेंट्स में लोगों ने मुझसे पूछा है कि वेट लॉस के बारे में बताएं और व्हाट आई ईट इन अ डे, तो वो बताएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस पे एक पूरी वीडियो बना लूँ। वेट लॉस जर्नी जो है मैंने कई दफ़ा स्टार्ट की है और मेरी बॉडी जो है वो इस तरह की है कि जल्दी वेट गेन करती है। तो इस वजह से मुझे जब वेट गेन हो जाता है तो मैं फिर इसी लाइफस्टाइल को अपना लेती हूँ और इससे मुझे बहुत फाइन बेनिफिट होता है और विद इन वीक्स में मुझे फ़ायदा जो है वो मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कुछ पॉइंट्स, इनको आप अच्छे से देख लें, सुन लें। उसके बाद मैं आपको विजुअली भी सब कुछ प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि क्या खाना है, कैसी एक्सरसाइज करनी है और क्या स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं वेट लॉस के लिए। तो सबसे पहले ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी है फॉर वेट लॉस। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सबसे पहले आपने कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी लाइफ से बिल्कुल माइनस कर लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी चीज़ है जो आप में अर्ज पैदा करते हैं दोबारा से खाना खाने के लिए। अगर आप एक दफ़ा कार्बोहाइड्रेट्स ले लें, जैसे आप ब्रेड खा लें सुबह नाश्ते में, पराठा, रोटी, कुछ भी जो कार्बोहाइड्रेट से बने हों, मैदे से बने हों, अगर आप एक दफ़ा वो खा लें तो आपको दोबारा थोड़ी देर बाद माइंड को मैसेज मिलेगा कि आपको भूख लग रही है और ये भूख जो है डेवलप करते हैं। तो इस वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल लें। कोशिश ये करें कि ना ही खाएं तो अच्छा है। अगर आपका गुजारा नहीं है, आप मदर फीड पे हैं, तो आप ये कर सकती हैं कि ब्राउन ब्रेड खा सकती हैं सुबह नाश्ते में, उसका एक स्लाइस लें, इससे ज़्यादा नहीं लें। और अगर आप फीड नहीं करते और आप पहले भी डाइट कर चुके हैं और आपके लिए इजी है खाने को छोड़ना, तो आप कोशिश ये करें कि आप बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट ना लें नाश्ते में, खाने में, किसी भी टाइम, ठीक है। तो लेकिन ये कि मैं जो आपको डाइट प्लान बनाऊंगी उसमें जस्ट एक दफ़ा दिन में हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे और वो भी रात में लेंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा मैदा आ जाता है, हमारा आटा आ जाता है, राइस आ जाते हैं, उसमें सब चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। तो आपने वेट लॉस के लिए इनको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे जो कि है शुगर। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो शुगर को भी अपनी लाइफ से बिल्कुल माइनस कर दें। कार्बोहाइड्रेट्स तो हम फिर भी थोड़ी मिकदार में लेंगे, लेकिन शुगर आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी अगर आपने वेट लॉस करना है। अब शुगर किन किन चीज़ों में हो सकती है, बज़ाहिर ऐसा नहीं है कि अगर मीठे स्वीट डिशेज़ में ही सिर्फ मीठा है, ठीक है। वो तो आपने अवॉइड करनी। केक्स, बेकरी आइटम, उसमें भी मीठा होता है, उसमें भी शुगर होती है। ब्रेड में डाली होती है, रस में डाली होती है, रस केक होते हैं, सॉफ्ट केक होते हैं, इस तरह की जितनी भी बेकरी आइटम हैं आपने नहीं खानी। उसके अलावा आपकी केचप में भी शुगर होती है, आपकी चिली गार्लिक जो सॉस है उसमें भी शुगर होती है, तो आपने ये सब कुछ नहीं लेना। और आपकी ड्रिंक में भी शुगर होती है, जितनी जो फ्रिजी ड्रिंक्स हैं और जो दूसरे पैकिंग वाले जूस होते हैं उनमें भी। तो आपने शुगर को बिल्कुल नहीं यूज़ करना। और उसके बाद जो है हम लेंगे नो ड्रिंक्स, ठीक है। आपने किसी भी तरह की कोई भी ड्रिंक नहीं पीनी बाहर से। आप चाहें तो घर में जितने भी जूसेस होते हैं आप घर में निकालें, वो पिएं, लेकिन बाहर से जितने भी जूस होते हैं उसमें जो चीनी का इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, आपने वो नहीं लेना। और आपने कोई भी पेप्सी, सेवन अप इस तरह की ड्रिंक्स नहीं लेनी। और उसके बाद नंबर 4 पे है डू नॉट स्किप योर मील। आप कभी भी अपना जो मील है वो स्किप ना करें, क्योंकि ऐसा होता है कि समटाइम्स हम किसी काम में लग जाते हैं, हम बिज़ी हो जाते हैं, अपना जो मील है वो स्किप कर देते हैं। इस तरह ये होता है कि जब दोपहर का खाना अगर मिस कर दिया तो शाम में हमारा पेट इतना ज़्यादा खाली हो जाता है, हमें इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं और हम ज़्यादा खा लेते हैं। तो जब भी आप अपना मील स्किप करेंगे तो जब आपको टाइम मिलेगा आप खाना खाएंगे तो आप ऑब्वियसली आप ज़्यादा खाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करें थोड़े थोड़े इंटरवल्स में कुछ ना कुछ खाते रहें ताकि आपका जो भूख है वो स्प्रेस होती रहे और आपको एकदम पेट जो है वो खाली ना हो। और नंबर 5 है रेस्टोरेंट्स। आपने अवॉइड करना है रेस्टोरेंट में जाना, क्योंकि जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर आप किसी के साथ भी जा रहे हैं जो वेट लॉस नहीं करना चाह रहे, लेकिन जब फैमिली कुछ ऑर्डर करती है तो फिर देखा देखी आप भी खा लेते हैं। और रेस्टोरेंट में जब हम जाते हैं तो हम नान भी खा लेते हैं, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लेते हैं, तो वो सब चीज़ें खा लेते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। कुछ मीठा भी खा लेते हैं। और ऐसा भी होता है कि हम फास्ट फूड अगर खा रहे हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा बुरा है, क्योंकि उसमें हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स वो ज़्यादा होते हैं, जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो आपने अवॉइड करना है रेस्टोरेंट्स में भी जाना। हाँ, अगर आप स्टेक वगैरह खा सकते हैं आप वो खा लें, आप बारबेक्यू खा सकते हैं वो खा लें, लेकिन आपने उसके साथ नान वगैरह नहीं लेना। स्टेक के साथ भी कोशिश ये करें फ्राइज़ वगैरह ना लें।
तो ये थी वो चीज़ें जिनको हमने अवॉइड करना है। ये टोटल 5 चीज़ें हैं जो आप अवॉइड करके आप अपना वेट लॉस जल्दी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट टू डू फॉर वेट लॉस। अब आपने करना क्या क्या है, वो तो चीज़ें थी जो छोड़नी है, अब करनी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। पानी जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस जब करेंगे, ज़ाहिर बात है खाना नहीं खाएंगे, आपकी बॉडी वैसे ही थोड़ी लो फील करेगी। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इससे आपकी स्किन तो अच्छी होती है, आपके बाल अच्छे होते हैं, आपका पेट अच्छा रहता है और आपका जो भूख है वो स्प्रेस हो जाएगी। जब भूख लगे 1 गिलास पानी पी लिया, जब भूख लगे 1 गिलास पानी पी लिया। इससे ये होगा कि थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए भूख जो है थोड़ी स्प्रेस हो जाती है। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। उसके बाद ट्राई टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज को अपना लें, ठीक है। आप बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं कि वो एक्सरसाइज करते ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि घर के कामों में हमने बहुत काम कर लिए हैं तो यही हमारी एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब ये होता है आपको थका देना, आपका जो हार्ट बीट है उसको तेज़ कर देना, आपको पसीना आना। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस जल्दी से नहीं, फिर स्लोली होगा, बहुत उसको 2-3 माह लग जाएंगे। अगर एक्सरसाइज भी साथ में शामिल कर लेंगे तो आपका जो वेट रिड्यूस है जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक्सरसाइज पे फोकस करना है और 10 से 15 मिनट स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट के 2 सेट बना लें। सुबह 10 मिनट 15 मिनट, शाम में 10 मिनट 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा करना है। जब भूख लगे कच्ची सब्जियां खा लें, फ्रूट्स खा लें, वो ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन फ्रूट भी वो वाले खाने हैं कि जिनमें शुगर लेवल जो थोड़ा कम होता है। जैसे आम में शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो आपने इस तरह के फ्रूट्स नहीं खाने। उसके बाद मल्टी वाइटामिन्स हैं आपके, वो आपने लेने हैं, क्योंकि बॉडी जो है जब हम डाइट करेंगे तो रिएक्ट तो करेगी। आप लो फील करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, आपको बड़ा लथार्जिक फील करेंगे। तो मल्टी वाइटामिन्स आपको मदद देंगे कि आपको थोड़ा एक्टिव रखेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो बिल्ड करेंगे। तो इसलिए हमारे जो मल्टी वाइटामिन्स हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो घर के कोनों में अक्सर हम लोगों ने मल्टी वाइटामिन्स जो हमें डॉक्टर्स ने दिए होते हैं, ले तो हम आते हैं, खाते नहीं हैं। तो कोशिश करें उनको निकालें और उनको कंज्यूम करें। और आगे मैं आपके साथ अपने मल्टी वाइटामिन्स भी शेयर करूंगी और बताऊंगी कि आपको भी कौन सी कंपनी के लेने चाहिए। और मल्टी वाइटामिन्स के बाद यूज़ हॉट ड्रिंक्स। कोशिश ये करें कि गर्म ड्रिंक्स पिएं, जस्ट लाइक कॉफ़ी, चाय, कहवे और सूप, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये आपके जो फ़ैट है उसको बर्न करेंगी। और ये आपको वैसे भी कहते हैं कि गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म ड्रिंक्स पीनी चाहिए। इससे ये होता है कि आप मोटे नहीं होते। तो कोशिश ये करें ज़्यादा से ज़्यादा गर्म, और आजकल तो वैसे भी सर्दियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें खाने पीने का मज़ा आता है। तो ये वो लिस्ट थी जो आपने अपनी लाइफ में शामिल कर लें वेट लॉस करने के लिए। उसके बाद अब एनर्जी किस तरह आपने लेनी है, व्हाट टू ईट टू गेट एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले आपने अपनी जो डाइट है उसमें एग्स शामिल कर लें किसी भी शेप में। आपको उबले हुए पसंद है, आप उबले हुए खा लें। आपको ऑमलेट पसंद है, आप ऑमलेट बना लें। फ्राइड पसंद है, फ्राइड कर लें। किसी भी तरीके से आपने एग्स खाने हैं। एग्स में प्रोटीन होता है, इसमें आपको बहुत एनर्जी मिलती है। तो एक एग लाजमी तौर पर खाएं। अगर आप एग नहीं खाते तो आप 2 खा सकते हैं, 2 खाएं। मैं तो 2 खा लेती हूँ और ब्रेकफास्ट में मैं 2 एग ही खाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एनर्जी बड़ी अच्छी मिल जाती है एग खाने से। उसके बाद हम मिल्क और योगर्ट का आपने इस्तेमाल करना है। मिल्क और जो योगर्ट होता है इसमें प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। जो योगर्ट है ये आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें फ़ाइबर भी होता है, आपके पेट को साफ़ रखता है, आपकी हेल्थ को अच्छा रखता है और ये बहुत अच्छा है। एनिमल ये डेयरी प्रोडक्ट्स जो जितने भी हैं ये बहुत आपके लिए अच्छे हैं और वेट आपका इससे लूज़ करने में आसानी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद चीज़ एंड बटर। चीज़ जो है वो मिसकंसेप्शन है जिन लोगों को नहीं पता कि चीज़ से वेट गेन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा वगैरह से वेट गेन होता है, चीज़ से नहीं होता, ठीक है। तो आप चीज़ खा सकते हैं लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी रखिएगा, बिकॉज चीज़ जो है वो डेयरी प्रोडक्ट है। बटर भी आप खा सकते हैं। एनिमल जो फ़ैट होता है उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपको उसको भी एक फ़िक्स क्वांटिटी में रखना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाने, ठीक है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद है कोशिश करें घर में रखें। बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, ये सब आप खा सकते हैं, ठीक है। वेट इससे गेन नहीं होगा, ये बहुत अच्छे हैं आपके लिए और आपको एनर्जी भी देंगे। इसके अलावा भुने हुए चने, बहुत रिच उसमें आयरन होता है और फाइबर उसमें होता है, वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, वो वेट लूज़ करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं भुने हुए से, और वो इकोनॉमिकल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह आजकल मूंगफली भी आई हुई है, वो भी आप खा सकते हैं।
फिर पानी का बहुत इस्तेमाल करें। उसके बाद है चिकन, मटन, बीफ, फ़िश, किसी भी शेप में आप खा सकते हैं। आप सालन की बोटियाँ भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सालन में एक लिमिटेड क्वांटिटी में ऑयल जाता है। डीप फ्राई बस ये चीज़ें नहीं खानी आपने। आप स्टीम करके खा लें, आप उसको शैलो फ्राई करके खा लें, आप सालन में भून के बना लें। और आप बारबेक्यू सबसे अच्छी चीज़ है, उसमें तो ऑयल भी नहीं जाता, उसको तो शैलो फ्राई भी नहीं करना पड़ता। तो आप कोशिश ये करें बारबेक्यू यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट वेज़ में, और मैं इंशाल्लाह आपके साथ वेट लॉस के लिए रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो आप वो ले सकते हैं। और उसके अलावा जो ड्रिंक्स हैं अपनी लाइफ में, कॉफ़ी, टी, ग्रीन टी का इस्तेमाल कोशिश करें ज़्यादा रखें। कॉफ़ी जो है वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, ग्रीन टी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ग्रीन टी डायरेक्ट पीनी होती है, उसमें दूध नहीं डलता, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और कोशिश ये करें कि चाय वगैरह जो पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, उसमें दूध की क्वांटिटी कम रखें, तो वो भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें थी जो आपने अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में ऐड करनी है, और जो आपको एनर्जी देगी ड्यूरिंग वेट लॉस, क्योंकि वेट लॉस को मिजरेबल ना बनाए, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लें। तो अब चलते हैं हमारी डाइट प्लान की तरफ। डाइट प्लान क्या होगा, फुल डे का मैं अपना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और ये फ्लक्चुएट करेगा, मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा आपके साथ डाइट प्लान शेयर करूँगी, रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं रोज़ खानी, बदल बदल के। यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय बनाई है, क्योंकि मेरा चाय के बगैर गुजारा नहीं है। मैंने चाय बनाई है अच्छी कड़क, और इसमें मैं शुगर बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी, ठीक है। आप कोशिश ये करें, स्टार्टिंग में अगर नहीं छोड़ सकते तो 1 चम्मच अगर लेते हैं तो आधा कर दें। वैसे तो मैं कम ही चीनी पीती हूँ चाय में, लेकिन आज मैंने इसमें नहीं डाली। और यहाँ पर मैंने 2 एग्स अपने लिए बॉयल किए हैं, 2 अपने हस्बैंड के लिए किए हैं। वो ज़्यादातर यही नाश्ता करते हैं। वो वेट लॉस की कोशिश नहीं करें, लेकिन अक्सर वो भी करते हैं डाइट, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं। और अगर आपको चीनी पीनी ही पीनी है चाय में, आप नहीं रह सकते, तो आप ये सुकराल यूज़ करें। ये बहुत अच्छे हैं ड्रॉप्स। ये कुछ देर पहले भी हम लोगों ने वेट लॉस किया था, तो उसके तब हम यूज़ कर रहे थे। आपने इसका सिर्फ 1 ड्रॉप 1 कप में डालना है, और इतना आपको ऐसे ही लगता है आपने चीनी डाली हुई है। ये जिसे कहते हैं ना स्क्रीन, ये वो है। इसमें 0 कैलोरीज है, लेकिन मिठास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने अपनी चाय में 1 ड्रॉप डाल लें, आप अपने दही में 1 ड्रॉप डाल सकते हैं, लस्सी में 1 ड्रॉप डाल सकते हैं, ठीक है। और आपका जो है ड्रिंक या कुछ भी वो मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो नाश्ता मैं ले आई थी, अपने लिए मैंने चाय बनाई है, हस्बैंड ने मिल्क पीना है, उसमें मैंने सुकराल डाल दिया है, और हम लोग अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट, दिन का पहला मील। और आगे भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि बाकी दिन में मैंने क्या खाया। ओके, तो सुबह 8 बजे मैं नाश्ता कर लेती हूँ। 8 बजे हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद आपने तकरीबन 10 बजे के करीब अपने मल्टीविटामिन्स ले लेने, जो जो आपके पास घर में हैं पहले वो ख़त्म करें, फिर नए लें। मैं जो है ये वाले मल्टीविटामिन्स यूज़ करती हूँ। आपको मैं ये नहीं कहती कि आप यही परचेज़ करें, क्योंकि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती है। किसी को मेडिसिन एलर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो आपने वो चीज़ जो है दिमाग में रखनी है कि अगर आपको किसी चीज़ की मेडिसिन की कोई एलर्जी तो नहीं है, उस हिसाब से आप अपनी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो मैं जो है कैल्शियम के लिए ये CSC पीती हूँ, ठीक है। प्रेगनेंसीज़ में भी पीती गई, और वैसे भी रूटीन में भी ऑन एंड ऑफ, लेकिन अब मैं वेट लॉस कर रही हूँ, तो इसलिए अब मैं रेगुलर ये लूँगी। तो इसकी एक दफ़ा मंगवा लें आप बड़ी वाली, तो आपके काफ़ी दिन गुजर जाएंगे। उसके बाद ये है जी रिजुवा का मल्टीविटामिन्स। इसमें हैं जी कैल्शियम, विटामिन D3 और विटामिन K, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं, आप इस तरह भी ले सकते हैं। और एक और ये मुझे मेरी डॉक्टर ने दिया था, पिछले दिनों मुझे क्रैम्प्स थे और मसल पेन था, तो इस वजह से उन्होंने फिर मुझे ये विटामिन्स रिकमेंड किए थे, और उन्होंने कहा था आप मदर फीड करवा रही हैं, तो ये वाले जो हैं इसमें मिनरल्स हैं और मल्टीविटामिन्स हैं। तो मिनरल्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जैसे समटाइम्स हमारे जिस्म में जो दर्दें हो रही होती हैं ना, वो मिनरल्स की वजह से भी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो रही होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो, आप तो हफ्ते में 2 दफ़ा आप जो ORS होता है वो भी पी सकते हैं, उससे भी मिनरल की डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। और ये ओसनोट D है, इसमें विटामिन्स D हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, तो आपने लेकिन ये सब यूज़ करने से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा, या आपको भी प्रेगनेंसीज़ में जो मैरिड लड़कियां हैं, औरतें हैं जिनके बच्चे हैं, उनको दी होंगी सप्लीमेंट्स, तो आप वो वाले भी यूज़ कर सकती हैं। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा।
और उसके अलावा जो एबट कंपनी है उनके बहुत सस्ते मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और सेंगोबियान आयरन के हैं, और फीफोल टाइप इस तरह के आयरन वाले भी आप लोगों ने ले लेने। तो उसके बाद था ये मेरा मील नंबर 2, ठीक है। मैंने 10 बजे सप्लीमेंट्स लिए थे, उसके बाद 12 बजे अब मैं ये अपना प्लेटर खाऊंगी। इसमें मैंने एक एप्पल ले लिया है, एक क्यूकम्बर ले लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कोई बहुत फैंसी बहुत हाई फाई किस्म का सैलड बनाना है और वेट लॉस करना है और डाइटिंग करनी है। आप सिंपल वे में भी कर सकते हैं। आपको मैं अच्छे अच्छे सैलड्स भी बताऊंगी, लेकिन ये भी वे मैं आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी एक सेब ले लें। आपके पास सेब नहीं है, 2 खीरे ले लें। वो भी नहीं है, 2 गाजरें ले लें। और अगर खीरे भी हैं गाजरें भी हैं तो 1 गाजर ले लें, 1 खीरा ले लें। तो अपना पेट कच्ची सब्जियों से और फ्रूट से भरें। आप फ्रूट और सब्जियां इकट्ठी भी ले सकते हैं, अकेले फ्रूट्स भी ले सकते हैं, और अकेले आप कोई भी ये वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। तो आपने दोपहर के टाइम सैलेड खाना है। अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ें हैं तो सबको मिक्स करके बना लें, और वो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ रेसिपीज़ आगे भी शेयर करूँगी अपने व्लॉग्स में। और अगर आपने इस दिक्कत से बचना है कि क्या एफ़र्ट करनी अलग से सैलड, लेकिन ये कि सैलड बना लेंगे तो बाकी घर वाले लंच के साथ खा लेंगे और आप उसको सेपरेटली खा लेंगे। लेकिन अगर नहीं तो जस्ट एक खीरा पकड़ें और खा लें, एक सेब पकड़ें और उसको खा लें। और उसके बाद ये 12 बजे मैंने खाया था सैलड, और उसके बाद मैंने तकरीबन 3 बजे का ये टाइम है, तो मैंने अब मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर लिए हुए भुने हुए चने, और साथ में मैंने थोड़े अखरोट ले लिए। ये 3 अखरोट हैं, आपने बहुत ज़्यादा अभी नहीं पेट को भर लेना ड्राई फ्रूट से। ये 3 अखरोट हैं। इसकी जगह आप बादाम ले सकते हैं, अगर आपको अखरोट नहीं पसंद आप काजू ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। और ये आधी प्याली भी नहीं है इसकी भुने हुए चनों की। भुने हुए चनों में आयरन फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जिनकी ऑयली स्किन है तो, और जिनकी एक्नी वगैरह होती है उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा ये आपके बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, पेट को भर देते हैं आपका। कैलोरीज इनकी सिर्फ 1.5 प्याली में 100 कैलोरीज होती हैं, और ये तो आधी प्याली है। तो इसके अलावा ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको इस्तेमाल करने चाहिए। आपके भी जो फैमिली में कोई डायबिटिक है उसको बताएं कि ये भुने हुए चनों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करें। तो इस तरह आप इससे कर लेंगे। और मैंने, आप यकीन करें, ये भुने हुए चने खाए और मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। मैंने पहले अखरोट खा लिए, उसके बाद जब भुने हुए चने तो थोड़े से मैंने छोड़ दिए। मेरा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भर गया था और अच्छा रह गया था मेरे लिए। तो भुने हुए चने मैंने खाए थे 3 बजे के करीब। अब ये 5:30 बजे का टाइम है। मैंने चाय ली है क्योंकि शाम में मैं चाय पीती हूँ। उसके साथ मैंने एक कबाब ले लिया। आप चाहें शामी कबाब ले लें अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए। किसी दिन शामी कबाब ले लें, किसी दिन एक टिक्का बोटी ले लें, कीमे का कबाब ले लें, चिकन का कबाब ले लें, कोई कोफ्ता ले लें, कुछ भी चीज़ ना आप शाम की चाय के साथ ले लें तो आपका अच्छा पेट भर जाएगा। और ये है कि आपने जो है रोटी तो खानी नहीं है इसके साथ, तो इस वजह से ये बड़ा अच्छा रहेगा आपका पेट भरने में, और एनर्जी भी आपकी सही रहेगी। साथ में मैंने चाय अगेन ले ली, और इसमें शुगर नहीं डालनी। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप सुकराल डालें, ठीक है। और वो छोटी सी बोतल है, 300-400 की शायद मिल जाती है, और वो काफ़ी देर चलती है। एक एक ड्रॉप ही डालना होता है, और एक ड्रॉप से ही काफ़ी मीठा हो जाता है। तो बस मैंने चाय ले ली। चाय की जगह आप कहवा, क्या इस टाइम पे कहवा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था तो मैंने चाय ले ली। और ये है जी मेरा फाइनल जो बेसिक मील था रात का। रात में मैंने लिया है ये 1 प्याली के करीब चावल लिए थे बॉयल्ड, ठीक है। और आप इस टाइम पे कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं दिन में किसी भी एक टाइम, ठीक है। पहले आपने पानी पीना है, पेट लाइक आपका थोड़ा भर जाए पानी पीने से। उसके बाद आपने ये सालन ले लें, सालन बेशक ज़्यादा ले लें, लेकिन चावल और रोटी की क्वांटिटी कम रखनी है। ये 1 प्याली चावल है जो आम प्याली होती है, और कोशिश करें कि छोटे बर्तन में खाएँ, और आप इसकी जगह आधी रोटी भी ले सकते हैं। तो उसके बाद है जी एक्सरसाइजेस। अब वेट लूज़ करने के लिए आपको एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए? बड़ी सिंपल सी मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी, और इजी हैं और हर कोई कर सकता है। सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। आपने इस तरह जंपिंग करनी है, ठीक है। आप जहाँ पे भी खड़े हैं आप बस हल्की सी जंपिंग कर लें, और इसके आपने कोई 50 टाइम्स आप काउंट करते जाएं। 50 टाइम्स आप इजीली कर सकेंगे, क्योंकि जब भी मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ डाइटिंग तो मैं स्टार्टिंग में 50 टाइम कर लेती हूँ जंपिंग। ये तो बहुत ईजी है, हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद जो सेकंड एक्सरसाइज़ है वो आपने उसी जगह पे खड़े होना है और आपने ऐसे अपने आर्म्स को और अपने लेग्स को स्ट्रेच करना है, ठीक है। और ये भी एक तरह की जंपिंग है और इन सब एक्सरसाइज़ को कहते हैं वार्म अप एक्सरसाइज। लेकिन हम अभी शुरू में कर रहे हैं, ये आंटियाँ भी कर सकती हैं, मेरी अम्मी की एज की औरतें भी कर सकती हैं। इसके अलावा जो भी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की, वो भी कर सकती हैं। तो आपने इस तरह इसके भी 30 to 50 टाइम्स आपने करना ही करना है, ठीक है, दिन में 2 दफ़ा। उसके बाद आपने इस तरह लेग्स को वहीं पे खड़े होकर आगे पीछे करना है। ये भी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और इससे भी आपका जो वेट है आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। यही एक्सरसाइज करनी है आपने और कोशिश करें कोई म्यूज़िक लगा लिया करें। म्यूज़िक से इंसान का जो मूड है वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है और आपको थोड़ी एनर्जी भी मिलती है और सूदिंग इम्पैक्ट भी आता है आप में। उसके बाद जो है एक्सरसाइज, ये जो थाई के मसल्स होते हैं ये सबसे बड़े मसल्स होते हैं हमारे, ठीक है। हम इनको जब यूज़ करेंगे ना तो फिर हमारा जो वेट है, जो फैट है, वो जल्दी से बर्न होना शुरू हो जाएगा। पेट, बाजू, कंधे शंधे, इनकी तो वो छोटे छोटे मसल होते हैं, तो ये तो बड़ी देर से काम होते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि ये जो थाई के मसल है ना, इनको यूज़ करें। ऐसे उठक बैठक करें आप, ठीक है। उठक बैठक करने से आपकी खलियाँ डलेंगी, लेकिन एक दिन डलेंगी, दूसरे दिन फिर एक्सरसाइज करेंगी, तीसरे दिन फिर एक्सरसाइज करेंगी, फिर आपकी बॉडी जो है यूज्ड टू हो जाएगी और स्टेमिना भी अच्छा हो जाएगा। और आप पहले दिन 10 दफ़ा करें, क्योंकि 10 दफ़ा में ही आपकी जान निकलने वाली हो जाएगी। ये 10 दफ़ा करने में ही मेरी तो हालत बुरी हो जाती है। अगर आप स्ट्रेट खड़े होकर नहीं कर सकते ना, तो आपके घर में, हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसी ग्रिल होती है, ठीक है। विंडो के साथ आप इस तरह खड़े हो जाएं और आप ग्रिल का सहारा लेकर उठक बैठक करने की कोशिश करें। इसको नीचे तो बैठ जाएंगी, जब उठेंगी तो इसका सहारा ले लें, फिर आपको उठने में आसानी हो जाएगी। जहाँ भी आपके हाथ इजी रहते हैं, जिस लेवल पे भी आपके हाथ कंफर्टेबल हैं, आपसे उठा जा रहा है, आप वहाँ से पकड़ लें और ऐसे उठक बैठक लगाएं। इससे ये कि आपके थाई के मसल, जो सबसे बड़े बॉडी के मसल हैं, वो यूज़ होंगे और फैट जो है जल्दी से बर्न होना शुरू होगा। तो इस तरह आपने एक्सरसाइजेस करनी है। इसके अलावा आप वॉक भी कर सकते हैं और वॉक कोशिश करें बड़े बड़े स्टेप लें और तेज़ वाली वॉक करें, स्लो वाली नहीं। उसके बाद आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के यहाँ से स्किन निकल आती है, यहाँ के जो स्किन लटकना शुरू हो जाती है, यहाँ पे जो फैट है वो जमा हो जाता है। तो उसको लूज़ करने के लिए आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, आपने बाजुओं को इन एंड आउट करना है, ठीक है। और नीचे से एक एक पाँव को भी स्टेप लेते जाना है। इससे ये कि थोड़ा सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सांस फूलना शुरू हो जाएगा। कोशिश यही करनी है एक्सरसाइज करते हुए आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो और आपका सांस फूले। जैसे ही फूलना शुरू हुए थोड़ी देर बैठ जाएं, 1-2 मिनट का सांस ले लें, फिर शुरू हो जाएं, फिर 1-2 मिनट का सांस ले लें। इस तरह आपने 15 मिनट कोई दिन में 2 दफ़ा करनी है। 15 मिनट सुबह कर लें, 15 मिनट शाम में कर लें, तो आपका इंशाल्लाह ताला 15 to 20 डेज़ में आपको ज़ाहरी फ़र्क नज़र आएगा। और ये सब चीज़ें आप अगर एज़ इट इज़ ही फॉलो करें तो, और मुझे भी बताइएगा कि क्या रिज़ल्ट निकला और आपने इसमें कोई ख़यानत नहीं करनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।